कि जो बवाल मचा हुआ है एक्चुअल में ग्रेस मार्क्स को लेकर के है। री एग्जाम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ कर दिया है कि री एग्जाम नहीं होगा। टोटल 67 टॉपर्स है, जिसमें 44 टॉपर्स शामिल है जो जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है। ठीक। तो इसके अलावा एनटीए और क्या चीजें बोल रहा है सफाई में? तो नीट परीक्षा को लेकर अभी भी देश भर के छात्रों के अंदर गुस्सा है। नीट परीक्षा में जो भी गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, उसके बाद एनटीए ने क्या जवाब दिया है और इस मामले में क्या क्या अपडेट है, उसके लिए वो तमाम चीजें बताने के लिए मेरे साथ राजा है, राजा आलम है। राजा लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार इससे जुड़े जो भी खबरें आ रही हैं या जो भी अपडेट आ रहा है उसको लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राजा, हम ये जानना चाहेंगे कि एनटीए ने क्या सफाई दी है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए। दरअसल अभी कल इस मामले की सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। जी। लगातार मांग की जा रही थी कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए और साथ ही जो भी आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान ये फैसला दिया है कि एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाएगा। अच्छा, कैंसिल नहीं होगा जी, और ना ही काउंसलिंग रोकी जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए पे जो भी आरोप लगे हैं, अच्छा, उसके बारे में जवाब मांगा। अच्छा, एक नोटिस जारी किया है। लेकिन अभी तक एनटीए ने उसका जवाब नहीं दिया है। अच्छा जी। लेकिन अपनी सफाई में एनटीए ने अभी इतना कहा है कि जो बवाल मचा हुआ है एक्चुअल में ग्रेस मार्क्स को लेकर के है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं उसको लेकर के इन्होंने कोई बुलेटिन या कोई सूचना पहले जारी में कोई भी जानकारी नहीं की गई। जी। तो इन्होंने कहा कि सारे स्टूडेंट्स को या जो भी टॉपर्स है ग्रेस मार्क्स में ये स्टूडेंट्स शामिल नहीं है। शामिल वे स्टूडेंट्स है जिनका एग्जाम के दौरान समय बर्बाद हुआ था। अच्छा, कई एग्जाम सेंटर्स पे हुआ क्या था कि एग्जाम के दौरान कुछ मामले आए थे, पेपर लीक या अन्य तरह की कई मामले आए थे, जिसके कारण एग्जाम परीक्षा देर से शुरू हुई थी। तो प्रॉपर जो टाइम था उतना टाइम मिल नहीं पाया था, ये एनडीए का कहना है। तो जिसके कारण इन्होंने कुल 1563 उम्मीदवार को ग्रेस मार्क्स दे करके अतिरिक्त नंबर दिया है इसके तहत। तो वो लोग टॉपर में भी वो लोग शामिल हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था? हाँ, इनमें 44 जो 44 टॉपर्स हैं, वो इनमें शामिल हैं। जी, ग्रेस मार्क्स वाले टोटल 67 टॉपर्स है। अच्छा, जिसमें 44 टॉपर्स शामिल है जो जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है। ठीक। तो इसके अलावा एनटीए और क्या चीजें बोल रहा है सफाई में? अभी एक्चुअल में एनटीए के अलावा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी इन्होंने बहुत कुछ ज्यादा कहा नहीं है। बस ग्रेस मार्क्स के बारे में ही कहा है और जो मामले आए थे उस बारे में, इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं। अभी कोर्ट के जवाब में भी उन्होंने कुछ सफाई में कुछ नहीं कहा। जी, अभी तो कुछ नहीं कहा। तो देखिए, ये कुल मिलाकर जो है ग्रेस मार्क्स को लेकर सबसे ज्यादा एक बवाल है। तो प्रदर्शन कहाँ हो रहा है राजा, एक बार ये बता दीजिए। प्रदर्शन तो देश के लगभग हिस्सों में हो रहा है। हाँ, अभी लखनऊ से भी एक खबर आ रही है कि वहाँ पे ओएमआर सीट प्राप्त किया गया जो कि फटा हुआ था। हाँ, तो आरोप है उम्मीदवार का कि ये ओएमआर सीट जो है एनटीए ने फाड़ करके फेंका है। अच्छा, या उनके द्वारा ही ऐसा कुछ किया गया है ताकि मामले सबके सामने ना आ सके। तो ये लेकिन री एग्जाम को लेकर कोई संभावना बन रही है फिलहाल? लेकिन एनटीए ने कहा है कि नहीं, ये ऑफिशियल ओएमआर सीट नहीं है। आप अगर इस तरह की कोई जानकारी आपको मिलती है तो आप पहले ऑफिशियल साइट पे जाएं। अच्छा, हाँ, वहां से मिले तभी उसे स्वीकार की जाएगी। री एग्जाम को लेकर कोई बात या एग्जाम हो सकता है क्या? नहीं, री एग्जाम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ कर दिया है कि री एग्जाम नहीं होगा। अच्छा जी। अच्छा, आप बता रहे थे कि अगले साल के लिए कोई नए नियम इसमें शामिल किए गए हैं कि अगले साल से कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, नए नियम के लेकर के एक रिटायर्ड जज हैं मद्रास हाई कोर्ट के। जी, उन्होंने, एक मिनट मैं देखता हूँ। कोई बात नहीं, आप बताइए उनके बारे में। मैं बताता हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि उनकी मांग है और उन्होंने सिफारिश की है कोर्ट से और सरकार से भी
कि नीट एग्जाम को बंद कर दिया जाए। अच्छा। हाँ, अब परीक्षा नीट की ना हो, उसके बदले ऑप्शन उसके बदले जो 12वीं में उम्मीदवार मार्क्स प्राप्त करते हैं, उसी मेरिट के आधार पे अच्छा मेडिकल कॉलेज में उम्मीदवार की जो का एडमिशन किया जाए। उनकी ये सिफारिश है। एक कमेटी बनाई गई है तमिलनाडु में। अच्छा। वो नीट एग्जाम जो आयोजित की जाती है, उसी के नियम में या कोई भी मामले आते हैं, उसको लेकर के ये कमेटी काम करती है। तो उनकी उसी कमेटी के अध्यक्ष है। अच्छा। हाँ, ये जो रिटायर्ड जज हैं। ओके। जी जी। तो इस पर अभी एनटीए विचार करेगा, एनटीए के पास ही आएगा ना फाइनली? जी, ये तो एनटीए ही विचार करेगा और कोर्ट सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा इस पर। तो कुल मिलाकर देखिए, फिलहाल प्रदर्शन है और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है एनटीए से। अब जवाब में एनटीए क्या सफाई देता है, इसका हमें इंतजार करना होगा राजा। जी, अब कोर्ट, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अब इसके बाद जो अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे। लगातार तमाम नीट परीक्षा को लेकर जो खबरें हैं हम आप तक पहुंचाते हैं, वेबसाइट के जरिए और वीडियोस के जरिए भी। लगातार देखते रहिए India.com।